हाय जेमिनाई, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो नया मंथ है जुलाई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम ये देखते हैं कि कौन सा इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है जुलाई के मंथ में। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। इस मंथ में मुझे ऐसा लगता है जमुना आपके लिए कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो हो सकता है आप जैसा चाहते हो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है ये वही सिचुएशन है जिस सिचुएशन से आप हरदम सा भाग रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं सब करेंगे, ये काम तो नहीं करेंगे, सब करेंगे, इस सिचुएशन में खुद को कभी नहीं रहने देंगे। तो वो जो भी चीज़ है जिससे आप भाग रहे थे, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स आपको उसी दिशा की ओर भेज रहे हैं जिस डायरेक्शन में आप नहीं जाना चाह रहे थे। और उस चीज़ की वजह से यहाँ पर एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा है कि आप जिस चीज़ से भागते हो वो चीज़ आपके लिए अच्छी होती है और जिस चीज़ को आप पकड़ के बैठते हो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी बुरी साबित होती है। तो आपकी में भी चॉइसेस थोड़ी सी ख़राब है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि जो चीज़ आपके लिए गलत होती है आप हर बार उसको चूज़ कर लेते हो, जो चीज़ सही होती है उसको आप छोड़ देते हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जेमिनी कि आप ऐसे ऐसे सिचुएशंस में रहोगे जो आप नहीं चाहते थे कि ये चीज़ कभी ना हो, आप चाहते थे वो चीज़ कभी ना हो, बट वही चीज़ें हो रही है। और उसकी वजह से जो बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं, उसकी वजह से जो आपके ऊपर जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो एक पॉजिटिव है। ठीक है, और लाइक आपके पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी जैसे शांत शांत रहेगा आपका मन इस मंथ में। इस मंथ के लिए आपको ये भी कहा जा रहा है कि जितना हो सके यहाँ पे क्रिएटिव आप जो भी कर रहे हो क्रिएटिव रहिए और अपना काम करते रहिए और छोड़िए मत अपना काम करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में जो स्टॉप आ रहा है जहाँ पे आप हर बार आके ये कह रहे हो कि कोई फ़ायदा नहीं है जी, मतलब बस हो गई, अब मुझसे नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है, इतने जल्दी गिव अप मत करिए, ठीक है, चीज़ों पर से। एंड यहाँ पे एक इवेंट ये दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव टेम्परेंस। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हर बात को जानना ज़रूरी नहीं है। जैसे जेमिनी आप जानना चाहते हो कि ये चीज़ क्यों हुई, वो चीज़ क्यों हुई, और कहीं ना कहीं वो चीज़ वैलिड भी है कि आप जानना चाहते हो, क्योंकि आप ही के लाइफ में कुछ चीज़ें कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। बट यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं कि हर बात के पीछे का रीज़न जानना ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कि हम चीज़ों को सुनने के लिए उतने समर्थ ना हो, है ना, जो एक्चुअल में हम सुनना चाहते हैं। अगर वो हम सुन लेंगे तो हम उतने ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे और शायद जितने भी हम आगे बढ़ जाए वो चीज़ हमें डिस्टर्ब करती रहेगी। तो हर बात को जानना ज़रूरी नहीं है। तो जो चीज़ें आपको नहीं पता चल रही है बहुत फोर्स के बाद भी, जो चीज़ें जितनी भी आप कोशिश कर लो वो चीज़ आपकी तरफ नहीं आ रही, और जो भी है, ठीक है, आपको बस ये कहा जा रहा है कि अब बार बार फोर्स मत करिए किसी भी चीज़ को। ठीक है, जो जा रहा है जाने दीजिए, जो आ रहा है आने दीजिए, जो जैसा हो रहा है होने दीजिए, फ्लो में रहिए बस। इस मंथ के लिए आपको ये भी कहा जा रहा है कि एक इवेंट यहाँ पे ये भी होगा जिसकी वजह से मतलब कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से आपको समझ आ रहा है कि मेरे लिए बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है। आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, जिसकी वजह से अगर कोई भी चीज़ जैसे कुछ नया हो रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। जैसे मान लीजिए कोई आपकी ज़िंदगी में कुछ नया हो रहा है, कोई नया इंसान आया, कोई कुछ कल नया कुछ होने वाला है, कल कोई इवेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत डिफरेंट है, आउट ऑफ द बॉक्स है ठीक है, जो आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे थे लेकिन वो चीज़ हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, या तो फिर आपका करियर डिस्टर्ब हो जाएगा या तो फिर आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो उन चीज़ों की वजह से। अब वो अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि बैलेंस बनाना इस मंथ में आप सीखोगे एंड बस फ्लो में रहिए, जो होना लिखा है वो तो होगा ही। बस थोड़ा सा इतना याद रखिए कि जिस प्योरिटी को आप ढूंढ रहे हो उस दुनिया में वो शायद ही आपको बाहर ढूंढने पे मिलेगी, राइट। जिस चीज़ को आप ढूंढना चाह रहे हो, जिस चीज़ को आप बोलना चाह रहे हो, जिस चीज़ को आप समझना चाह रहे हो, वो आपको बाहरी दुनिया में नहीं मिलने वाली। ठीक है, इससे अच्छा है कि जैसे कहते हैं ना, कई सवाल के जवाब हमारे खुद के अंदर होते हैं, तो वही ही यहाँ पे मैसेज है आपके लिए कि जिस चीज़ को जानने के लिए आप दूसरों के पीछे भाग रहे हो, 2 पल खुद के साथ बैठोगे आपको समझ आ जाएगी बात। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। इस मंथ में कम्युनिकेशन बहुत है, जैसे लोगों से बातचीत बहुत है, ठीक है, और आप अपने दिल की बात काफ़ी लोगों के सामने रखोगे और लोग आपसे काफ़ी इम्प्रेस होंगे जेमिनी, क्योंकि आप एक्चुअल में आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है और एक्चुअल में लोग
आपके जैसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं, तो काफ़ी लोगों को इम्प्रेस कर दोगे आप अपनी बातों से। यहाँ पे ऐसा भी लगता है एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि ये जो नया मंथ है इसमें कई ऐसी भी चीज़ें हो रही है जो कि जो इवेंट्स शायद आप चाहते थे हो बट आप नहीं भी चाहते थे। एक कभी कभी होता है ना कि हम हमारी चाहत होती है कि हाँ ये चीज़ हो, लेकिन हम कभी कभी चाहते हैं कि ना भी हो। तो वो सिचुएशन के हिसाब से हम बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, फिर देखते हैं अरे यहाँ पे सिचुएशंस तो अच्छी नहीं है, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो हम अपना हाँ ना करते रहते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि आप चाहते थे कि हाँ ये चीज़ हो, बट अगले पल आप चाहते थे नहीं हो ये चीज़, तो वो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, एंड आपकी मैनिफेस्टेशंस, जो पुरानी मैनिफेस्टेशंस थी आपकी, वो भी इस मंथ में पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप समझ पाओगे कि मेरे लिए कौन सा राइट डायरेक्शन है और कौन सा नहीं है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपको इस मंथ में मिल सकती है। ओके, we have 9 of swords, then we have the hermit. ओके, आप बहुत समय से चिंता में हो कि मेरा फ्यूचर क्या है, मतलब क्या होने वाला है मेरी लाइफ में, क्या होगा, कुछ होगा भी नहीं होगा, चीज़ें बदलेंगी नहीं बदलेंगी। यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हो ये सोच के कि आउटकम जिस चीज़ को मतलब सोच रहे हो आप कि हाँ ये चीज़ वैसी हो जाए, हाँ मेरे इतने मेहनत करने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है आप ना इस चीज़ को देख के घबरा जाते हो कि वो चीज़ जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं हुई तो क्या होगा, और वही घबराहट के कारण आप ना आधे से ज़्यादा रास्ते ब्लॉक करते हो। आपको पता है क्या कहा जा रहा है, सिंपल एक बात कही जा रही है आपसे कि आप आउटकम को देख के जो घबराते हो, इससे अच्छा आप ये देखा करो कि अच्छा चलो नहीं भी हुआ तो हम बैकअप में क्या रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और अगर वो बिज़नेस नहीं चला तो आपको घबराहट हो रही है कि उसके बाद मैं क्या करूँगा, और आप सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हो, कोई बैकअप नहीं रख रहे हो। इससे अच्छा है कि जो आप घबरा के अपना समय लगा रहे हो उस चीज़ में, घबराहट में, और जो अपना समय मतलब एक्चुअल में आप जिस घबराहट में हो उस घबराहट से निकल के ये देखने की ज़रूरत है कि चलो अगर वो चीज़ नहीं भी हुई है ना, तो उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है, और इसके प्रति एक्शन लीजिए, ये आपको कहा जा रहा है। और द हर्मिट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो नया मंथ है आपके लिए, ये एक ब्लेसिंग वाला मंथ है, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो ठीक होंगी आपकी लाइफ में। एक हेल्प आपको मिलेगी जिसकी वजह से आप इस हर्मिट के मोड से निकलोगे। आपको ऐसा लगता है जेमिनी कि आप अकेले हो जो आप इस सिचुएशन में सफ़र कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी जिस तरीके से बन चुकी है, शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति समझ पाए कि आप इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों रहते हो, है ना, क्योंकि सब बहुत मतलब सब एक्चुअल में अपने अपने लाइफ में ब्लेस्ड है बहुत ज़्यादा। जिनको भी आप देखते हो, जिनसे भी आप दोस्ती रखते हो, जिनसे भी आप बातचीत करते हो, किसी को टेंशन नहीं है जितनी टेंशन आपको है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टेबल है ना, उनके पास है जो उनको चाहिए और आपके पास नहीं है। इस वजह से घबराहट है आपको, इस वजह से आप परेशान रहते हो, नींद नहीं आती आपको। तो यहाँ पे आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि इस मंथ में आपको इसी सिचुएशन से निकाला जाएगा, और आपको लिए हेल्प है, एक बहुत अच्छी हेल्प है आपके लिए। एंड वक्त रहते बस इतनी सी बात समझिए कि समय बहुत जल्दी बीतता है, और अगर आप सही समय पर सही डिसीज़न नहीं लेते हो, सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को नहीं समझते हो, तो फिर बाद में एंड में ऐसा ही होता है कि आप रिग्रेट करोगे। ठीक है, या तो फिर आप ये सोचोगे कि मैं कुछ नहीं कर पाया पूरे जीवन भर, राइट। तो सही समय पर सही अपॉर्चुनिटीज़ को देखा करिए। लेट्स सी चेंजेस क्या आ सकते हैं जेमिनी। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। सो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है, हैप्पीनेस के बारे में बता रहा है। ठीक है, इस मंथ में चेंज यही आएगा कि आप दिल से खुश रहोगे। और दूसरा जो चेंज है वो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना खुद को दर्द में रख के कोई चीज़ में सेक्रीफाइस कर रहे थे, बोल रहे थे कोई बात नहीं, जाने दो, जो हो रहा है हो रहा है। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे लग रही है कि ये चीज़ ना एंड हो रही है। आपका सेक्रीफाइस जो है वो सफल होगा, जैसे हाँ जो आपने सेक्रीफाइस करा इतने समय तक वो वर्थ इट था, आपने सही चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करा। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो रही है। ठीक है, कि आपको अब सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, अब आपको बार बार ऐसे उदास नहीं रहना पड़ेगा और ख़ुद को हर्ट करके बहुत सी चीज़ों को ठीक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है, ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। जेमिनी, मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज़ें जो है आपकी लाइफ में वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, जैसे कुछ चीज़ें ना एक्सेप्टेंस में नहीं है,
उम्मीद है, जैसे आपको ना गलत लोगों से उम्मीदें बहुत है, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो समझ जाएंगे लोग। बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी को आप नहीं समझा सकते अपनी बात, जब तक सामने वाला खुद कोशिश ना करे आपकी बात को समझने की, राइट। जैसे मैं मान लीजिए, जैसे मैं कभी कभी रीडिंग करती हूँ, मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं कभी कभी रीडिंग करती हूँ, तो बहुत से ऐसे मैसेजेस आपने भी सुने होंगे, बहुत सी रीडिंग्स में मैं एक ही रिपीट होता है ना बार बार मैसेज, तो आपने बहुत बार ये देखा होगा कि सेम मैसेज इससे पहले भी रिपीट हुआ है। तो मैंने बार बार यही चीज़ नोटिस करी है कि जहाँ पे लोग टैरो रीडिंग को समझना चाहते हैं, मैसेजेस समझना चाहते हैं, एक्चुअल में वही लोग समझ पाते हैं जो कोशिश करते हैं समझने का। बाकी और लोग एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते हैं, बस उनको यही मतलब होता है इसी बात से कि मेरी लाइफ में अच्छा क्या हो रहा है, और अगर उनको किसी रीडिंग में कुछ अच्छा नहीं सुनने को मिलता है वो स्किप कर देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता गाइडेंस से, है ना। तो वैसे ही एक्चुअल में सभी लोग होते हैं कि उनको जो मन होता है सुनने का, उनको जो मन होता है समझने का, जमनाए वो वही ही बात समझेंगे। बाकी आपकी कोई भी सेक्रीफाइस, आपका जो भी एफर्ट है, नहीं समझने वाला, कोई नहीं समझने वाला, जब तक कोई कोशिश ना करे, जब तक किसी को मन ना हो, ठीक है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो कि हाँ एक ना एक दिन, आप जैसे बोल रहे हो एक ना एक दिन समझ जाएंगे ये लोग, नहीं समझने वाले लोग, जब तक वो खुद कोशिश ना करे समझने की, जब तक उनका खुद का मन ना हो समझने का। तो ये ना लोगों की वजह से आप खुद को हर्ट मत करिए, और ऐसे लोगों से उम्मीद मत लगाइए कि ये देर सवेर कभी तो समझेंगे, नहीं समझेंगे ऐसे लोग। मैं आपको सच बता रही हूँ, ऐसा ही होता है कि लोग नहीं समझते जब तक उनका मन नहीं होता, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव लेटिंग गो, वी हैव अवेयरनेस। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब हम देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं ना, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, तो यही मैं आपको मैसेज दे रही थी कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पीछे की तरफ नहीं देखते। जैसे मान लीजिए आप बहुत मुश्किल से किसी प्रॉब्लम से निकले हो और आप आगे बढ़ रहे हो जीवन में, तो अब ये मत देखिए कि पीछे वापस से मैं जा सकता हूँ, रिवर्स नहीं है, आप नहीं जा सकते वापस से। आई डोंट नो आप कैसे समझोगे, बट छोटी सी बात मतलब समझने वाली है कि जब आप आगे आते हो ना, तो आप जहाँ पे थे वहाँ के बहुत रास्ते बंद कर देते हो। जैसे मान लीजिए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो अब दोबारा आप नहीं जा सकते पास्ट में, ठीक है। अब दोबारा से उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं एक्सेप्ट करना है जिन अपॉर्चुनिटीज़ को आप छोड़ आए हो, और आप कर भी नहीं पाओगे उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट, राइट। तो समझिए जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं ना, तो उसका कोई कम बैक नहीं होता, वो चीज़ वापस नहीं आती कभी भी ना। आपको उस चीज़ के पास वापस जाना चाहिए जिस चीज़ को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। भले कितनी भी परेशानी हो, जिस सिचुएशन में आप खुश नहीं हो, समझिए ना आपकी खुशी बहुत मैटर करती है, ठीक है। जिस सिचुएशन में आप खुश नहीं हो, क्या मतलब फिर उसमें दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मत जाइए बार बार, ठीक है। अगर आप थोड़ा रुकोगे ना, थोड़ा सब्र रखोगे ना, आपको हो सकता है ऐसा लगे कि जो जिस प्रॉब्लम में होता है वही उस चीज़ को जानता है। तो देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब भी कोई भी इंसान प्रॉब्लम में होता है, कोई भी परेशानी होती है ना, देखना जब आप दिल से किसी से मदद मांगते हो ना, कोई भी इंसान हो, और मतलब गलत इंसान तो नहीं, किसी गलत इंसान से, बेरहम इंसान से मदद मांगोगे तो कोई करेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप दिल से ऊपर वाले से मदद मांगते हो ना, और अच्छे लोगों से मदद मांगते हो, तो कैसे करके आपकी तरफ मदद आ ही जाती है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप दोबारा से उन चीज़ों में मत जाइए जिन चीज़ों से आप बहुत मुश्किल से निकले हो, जेमिनी, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड ये बताता है कि देखिए जिस इंसान, मतलब जिस हिसाब से ये इंसान आगे बढ़ रहा है, ये इंसान पीछे नहीं जाएगा, दोबारा मुड़ के नहीं जा सकते हम। मेरे हिसाब से तो अपने पास ये ऑप्शन ही नहीं रखना चाहिए कभी भी कि आप दोबारा से उन चीज़ों में जा सकते हो जहाँ से आप आए हो, क्योंकि इंसान के पास ऑप्शन होता है तो इंसान वही ही चीज़ चूज़ करता है। इससे अच्छा है ये इतना ज़रूर समझिए कि अगर आप रुके रहोगे तो आपको डेफिनेटली रास्ते मिलेंगे, एंड अगर आप नहीं रुकोगे, एंड अगर आप बस एक ही ज़िद पालोगे कि हाँ मुझे इसी जगह जाना है जहाँ से मैं आया हूँ, या फिर मुझे वही करना है जिसको मैं मतलब जो चीज़ मैं करना छोड़ चुका हूँ, या फिर मुझे उसी इंसान के पास जाना है जिस इंसान को मैंने छोड़ दिया है या उसने मुझे छोड़ दिया है, तो फिर आप एंड में पछताओगे सोच के कि ये मेरा सबसे गलत डिसीज़न रहा लाइफ का, राइट। आपको पता है सबसे ज़्यादा पछतावा कब होता है? जब आप किसी चीज़ को ना बोलते हो पहले, लेकिन आप फिर उस चीज़ को हाँ बोलते हो, फिर बाद में वो चीज़ वैसी ही साबित होती है जैसे आपने स्टार्टिंग में सोची थी। वो चीज़ सबसे बेकार होती है। इस वजह से सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए लाइफ में। तो यही आपको कहा जा रहा है लेटिंग गो का कार्ड से भी, यही आपको बताया जा रहा है कि जब आप आगे बढ़ते हो तो पीछे की तरफ नहीं देखते। तो जो गया जाने दीजिए, जो अपॉर्चुनिटी गई उसको जाने दीजिए। अब देखिए कि अब आप नया क्या कर सकते हो जेमिनी, ठीक है। क्योंकि एक घर में कहते हैं ना कि रोशनी का जो है वो काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि सोर्स बहुत होता है। अगर एक घर में अंधेरा है तो
बहुत से रास्ते हैं रोशनी के, बट आप क्या बोल रहे हो कि नहीं, मुझे उन रास्तों को चूज़ ही नहीं करना, मुझे कुछ और ही करना है ना। तो आप एक्चुअल में अपने लिए डिफ़िकल्टी बढ़ा रहे हो। तो इससे अच्छा है एक ही रास्ता चुनिए और जो आपके लिए अच्छा है वही चुनिए। सोच समझ के अपनी लाइफ को, जो कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में वो करिए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। यस, आपको कहा जा रहा है प्रैक्टिकली सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या नया डायरेक्शन चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या नहीं लाने चाहिए। इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हो, यानी कि आप उन सारे सर्कमस्टांसिस को देख रहे हो, उन सारे चीज़ों को देख रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है, जो शायद ही हो। मतलब जहाँ पे शायद आता है ना, कोई भी बैकअप प्लान में जब ऐसा आता है कि जैसे बैकअप में हम सोचते हैं ना कि हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम ये कर लेंगे, तो जब ये आप बोलते हो कि ये शायद ही मैं कर पाऊँ, तो वो बैकअप नहीं होता। फिर समझिए उस चीज़ को, शायद जहाँ पे आता है वहाँ पे नहीं होता कुछ, ठीक है। तो शायद से हटा के जब आप कंफर्म होते हो कि हाँ मैं यही ही कर लूँगा अगर ये नहीं हुआ तो समझिए कि हाँ ये चीज़ सही होगी मेरे लिए। लेकिन जहाँ पे शायद आता है कि शायद ये रास्ता भी मेरे लिए खुल जाए, वो रास्ता नहीं खुलेगा तब, क्योंकि वहाँ पे शायद कन्फर्मेशन नहीं है, आप क्लियर नहीं हो उस चीज़ में, कन्फ्यूज़्ड हो आप खुद ही, राइट। तो आपको एक्चुअली में प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, थोड़ा सा आँखों को खोल के सोचिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि इम्पॉसिबल चीज़ तो ऐसा तो नहीं है कि कोई मिरेकल होगा और पॉसिबल हो जाएगी एकदम से चीज़ें, राइट। थोड़ा सा सोचिए समझिए, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव ब्लेसिंग्स, देन वी हैव इनविजिबिलिटी। तो इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाओ, क्योंकि बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है, और जिनको शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये चीज़ें कभी भी मेरे लाइफ में हो सकती है। यहाँ पे वो चीज़ें क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा इस मंथ में सब्र करना चाहिए, कि हाँ थोड़ा सा रुक जाए और थोड़ा सा ये देखें कि सच में क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है इस मंथ में कि आप थोड़ा सा खुद को कॉर्नर मत करो कि हाँ चलो कोई बात नहीं है, हाँ चलो कोई बात नहीं है ना, यहाँ पे अपनी बात नहीं कहते हैं, यहाँ पे चुप रहते हैं, इन लोगों को माफ़ कर देते हैं, इन लोगों को वापस से आने देते हैं अपने जीवन में। ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। एक बार जो डिसीजन ले लिया ले लिया, एक बार किसी को ना बोल दिया ना बोल दिया, एक बार किसी को हाँ बोल दिया हाँ बोल दिया, बार बार बदलते मत रहिए, ठीक है। वरना फिर आपकी बोले की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। जैसे आपने एक बार किसी को ना बोल दिया, अगले बार आप उसको हाँ बोल रहे हो, तो आपकी बोली की कोई अहमियत नहीं है, राइट। तो इस वजह से जब जैसा बोल दिया आपने बोल दिया, अब बार बार अपने डिसीजंस बदलो नहीं, ठीक है। एंड या बहुत अच्छा है वैसे ये मंथ, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें लर्न करने वाले हो इस मंथ में। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग जेमिनी, एंड आई होप ये आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय लिब्रा, सो लेट्स सी कि ये जो नया मंथ है जुलाई का, इस मंथ में कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। थैंक यू। आप इस मंथ में किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, और लोग काफ़ी हैरान हैं, क्योंकि जिन लोगों को आप बताते थे अपनी ओवर थिंकिंग, जिन लोगों मतलब जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व थे स्ट्रेस लेने में, कि आप अकेले तो स्ट्रेस नहीं लेते हो, आप अपने साथ 2-4 लोगों को और स्ट्रेस दे देते हो। आप जैसे फ़िक्र कर रहे हो कि मेरा फ्यूचर क्या है, तो अपने साथ साथ जिनको आप बता रहे हो, जो आपके इर्द गिर्द है, आप उनको भी सोच में डाल देते हो कि तुम कल क्या करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग काफ़ी हैरान होंगे कि आप इतने ज़्यादा चुप क्यों हो, आप टेंशन क्यों नहीं ले रहे हो, आप इतने ज़्यादा नॉर्मल कैसे हो। तो ये चीज़ इस मंथ में दिखाई दे रही है। लेट्स सी, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। इस मंथ के लिए आपको यही कहा जा रहा है कि आपको पता है ऑलरेडी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। आई डोंट नो, आई थिंक यू आर अ प्रेडिक्टर, क्योंकि आप प्रेडिक्ट कर लेते हो चीज़ों को पहले ही, जो होने वाला है उसको। एंड मुझे बस ऐसा लगता है कि ये जो मंथ है ना, इसमें काफ़ी चिल रहोगे आप, क्योंकि आपको पता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और आपको पता है कि अगर कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो कुछ इसके पीछे कोई रीज़न है, और वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड में, ठीक है। जैसे अगर कोई चीज़ नेगेटिवली स्टार्ट हो रही है तो वो पॉजिटिव एंड तक हो ही जाएगी। तो किसी भी चीज़ को लेकर के आप टेंशन नहीं ले रहे हो इस मंथ में। बस रिस्ट्रिक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ चीज़ों में
काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, काफ़ी जैसे ये है कि आप ये मत करो, आप वो मत करो। ऐसा आपको खुद को लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए और मुझे वो नहीं करना चाहिए, मुझे ये बात यहाँ नहीं बोलनी चाहिए, मुझे वो बात वहाँ नहीं बोलनी चाहिए। थोड़ा-सा आपको कहा जा रहा है कम सेंसिटिव बनिए। जैसे आप बहुत सेंसिटिव हो गए हो लिब्रा, आपको छोटी-छोटी बात ना दिल पे लग जा रही है। तो इस मंथ में कोशिश यही करिए कि आप कम सेंसिटिव बनो। और ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि एक सेंसिटिव जो इंसान होता है ना, उसको हर दूसरी बात दिल पे लग जाती है और उसको समझने वाले कम होते हैं। लोग कहते हैं ये इंसान ड्रामा कर रहा है, ये इंसान नौटंकी कर रहा है, कह दो ये बात मैं झूठ बोल रही हूँ। कहते या नहीं कहते लोग? तो कहते यही बात कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये इंसान कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव बन चुका है, ये जाने दो, इससे बोलना नहीं है। ऐसा करते हैं लोग, राइट? तो कोई अगर आपकी इस सेंसिटिव वाले नेचर को या आप जो फील कर रहे हो, जिस वजह से आप हर्ट हो चुके हो, जब कोई इस चीज़ को समझ नहीं रहा है तो जाने दीजिए। इसको थोड़ा सा आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, थोड़ा सा बाउंड्रीज़ बनाइए कि आपको ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी जो लोग बातों बातों में बहुत सी बातें बोल रहे हैं जो सही नहीं है बोलना, राइट? तो थोड़ा सा खुद को ऐसे रखने की आपको ज़रूरत है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे रहने की आपको थोड़ी सा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप किसी को दिखा रहे हो कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है तो वो इंसान 10 और ऐसे हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से आपको और हर्ट हो रहा है, राइट? तो इससे अच्छा है फ़र्क ही ना पड़े, ऐसा आप दिखाओ। और आपको यहाँ पे ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि इस मंथ में काफ़ी एप्रिसिएशन है आपको, काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको क्योंकि आप जो कर रहे हो और आपने जो किया है वो काफ़ी तारीफ़ वाली चीज़ है। जैसे मे बी आपने जैसे कोई प्लान्स है, कोई सेविंग्स है, कोई मेहनत है, जैसे कोई हार्ड वर्क है किसी चीज़ में, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है लोग काफ़ी आपको एप्रिशिएट करेंगे कि आप बहुत अच्छा आपने काम किया है। और हो सकता है कि जितना ज़्यादा आप सिचुएशंस वर्स्ट देख लेते हो कि ये चीज़ इतनी वर्स्ट हो सकती है, जो आपकी ओवर थिंकिंग बोलती है कि ये चीज़ इतनी वर्स्ट हो जाएगी, वो चीज़ इतनी वर्स्ट हो जाएगी, तो वो वैसा कुछ नहीं होगा। आप ज़्यादा सोचते हो इस वजह से आपको ऐसा लगता है, बट वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है इस मंथ में। शिफ्टिंग है, जैसे कोई शिफ्टिंग है। लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। इस मंथ के लिए आपको ये भी कहा जा रहा है लिब्रा कि जितना हो सके उतना ज़्यादा आप क्लियर रहिए और अपनी बातों को क्लियरली बोलिए कि आपको क्या चाहिए है, क्या नहीं चाहिए। बातों में लोगों को उलझाओगे और समझोगे कि मेरे इनडायरेक्टली बोलने से शायद ही इंसान समझ जाए मेरी बात, तो नहीं होने वाला ऐसा। तो बेहतर है कि जो जैसा है मुँह पे कहिए, जो बात जैसी है, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है कहिए हाँ मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी तुम्हारी, एंड अगर नहीं लग रही है तो बोलिए ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी तुम्हारी। तो क्लियर रहने की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप ना बातों में बहुत घुमाते हो लोगों को। आपको ऐसा लगता है घुमा के कहने से बात शायद सामने वाला समझ जाए मेरी बात को, बट ऐसा नहीं होता। तो बेहतर है क्लियर अपनी बातें कहिए लिब्रा। एंड यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इंतज़ार, जैसे किसी का इंतज़ार था कि हाँ इसका ये रिज़ल्ट आएगा या ये चीज़ ऐसी होगी, वो चीज़ ऐसी होगी, तो वही चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो यहाँ पे हो रहा है। एंड मेरे हिसाब से ये जानना अभी ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, लेकिन हाँ ये सिचुएशन क्रिएट ज़रूर हो रहा है यहाँ पे। हैप्पी टाइम है, ठीक है? हैप्पी टाइम इस मंथ में, हैप्पी टाइम है। आप अब समय बिता रहे हो उन लोगों के साथ जिनको आप पसंद करते हो। लेट्स सी इस मंथ में कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव टेम्परेंस। और लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में हीलिंग है आपके लिए, ब्लेसिंग के तौर पे आपको हीलिंग दी जा रही है, ठीक है? एंड चीज़ों से आप हील करोगे, कहीं ना कहीं जो इवेंट्स हो चुके हैं उनसे आप हील करोगे। एंड आपके अंदर कोई डर है, किसी टाइप का कोई फियर है कि मुझे इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना, मुझे उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना। आपको अनसेफ लगती है कई चीज़ें, लेकिन आप फिर भी उन चीज़ों में रिएक्ट नहीं करते हो जल्दी। तो मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में ना आप जैसे आई डोंट नो बहुत प्रोटेक्टेड फील करोगे, क्योंकि काफ़ी अनसेफ, आपको हर चीज़ बहुत अनसेफ लग रही है इन दिनों। आपको में भी ज़्यादा, मतलब आप बहुत ज़्यादा मे भी आप घर से नहीं निकल रहे हो। कोई तो ऐसी चीज़ है जिसमें आप ना बहुत रुक के रह चुके हो कि नहीं ये चीज़ बहुत अनसेफ है, वो चीज़ बहुत अनसेफ है। तो इस मंथ में काफ़ी प्रोटेक्टेड आपको फील होगा। एंड इस मंथ में आपके अंदर से जो फियर है, ये जो डर है कि ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, ये चीज़ हटेगी आपके अंदर से, ठीक है? लेट्स सी कौन से चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं।
We have Five of Pentacles. We have the Magician in reverse. We have the Fool in reverse. दोनों ही कार्ड्स को देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं लिब्रा चेंजेस के बारे में, फर्स्टली देखिए यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपके लाइफ में फूल इन रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने किसी मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रहे हो, एंड जैसे आपको पता है कि हाँ ये बातें सोच के सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन आप फिर भी उन बातों को सोच रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना सिर्फ खुद को टेंशन दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो फुल इन रिवर्स ना आप बार बार मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हो और उसका कोई मतलब नहीं होता, तो इस मंथ में इस चीज़ को मत करिएगा। अगर हम चेंज की बात करें तो आपके फाइनेंसेस यहाँ पे थोड़े से अच्छे नहीं दिख रहे इस मंथ में, एंड थोड़ी सफरिंग दिख रही है फाइनेंशली। तो यस, उसके अलावा अगर हम बात करें 7 ऑफ कप्स के कार्ड से कि चेंजेस तभी आपकी लाइफ में आएंगे इस मंथ में जब आप राइट चॉइसेस, जब आपका आपका वे अच्छा होगा चीज़ों को करने का, आप राइट डिसीजंस लोगे अपने लाइफ में, तभी कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि ये मंथ ओवरऑल वही ही है कि जैसे आप हैबिट्स अपना रहे हो, जैसे आप जैसे आप जो कर रहे हो वैसे ही चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, ठीक है। चेंजेस क्योंकि यहाँ पे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे, बस आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यही मैसेज है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। वी हैव क्रिएटिविटी, देन वी हैव ट्रस्ट। सो आपको यहाँ पे और जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि इस मंथ में आप और अच्छे से अपने काम को करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एफर्ट आपका दुगना होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे और इस चीज़ को आप समझोगे कि जो आप कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो, उसके आपको पता है आप आधा काम करके क्यों छोड़ रहे हो। लिब्रा, आपके साथ इन दिनों खास करके ऐसा ही हो रहा होगा कि आप कोई चीज़ आधा कर रहे हो, फिर आधा मन नहीं लग रहा आपका, फिर आप या तो फिर बेमन कर रहे हो या तो फिर ऐवे ही कर रहे हो। एक तो पहली बात, आप पर्पस नहीं है उस काम का कोई भी। जैसे आप अगर कोई काम करना स्टार्ट कर रहे हो तो एक होता है ना, जैसे मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हो, तो मुझे भूख लगी इस वजह से मैं खाना बना रही हूँ, है ना। तो वो उसके पीछे का एक रीज़न होता है, स्ट्रॉन्ग रीज़न। कोई भी काम जब आप करते हो ना तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों कर रहे हो आखिर वो काम, वरना फिर आप बीच में छोड़ ही दोगे उस काम को। तो वो स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है जिसकी वजह से इन दिनों आपके साथ ऐसा हो रहा है ज़्यादा कि आप आधा काम कर रहे हो, आधा छोड़ दे रहे हो। आपको क्यों करना चाहिए ये आप खुद ही नहीं जान रहे हो, राइट। वो स्ट्रॉन्ग रीज़न कहीं जा चुका है, तो उसको वापस से ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। तभी आपका एफर्ट ऑटोमेटिकली पहले जैसा हो जाएगा। ट्रस्ट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है लिब्रा कि विश्वास करिए जो आपकी जर्नी है उसके ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है, जो बदलेंगी आपके लाइफ में। हो सकता है उतनी पॉजिटिवली ना हो सब कुछ, लेकिन हाँ सारी चीज़ें आपके अच्छे के लिए हो रही है, तो किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है आपके लाइफ का जो टफ साइकिल था कहीं ना कहीं वो एंड होने वाला है इस मंथ में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एक रिलीफ है आपके लिए। सॉरी एक मिनट। वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल। ये कार्ड पता है बहुत रेयर आता है। वी हैव सर्विस। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ना, और ख़ास करके ये डेक उसमें इंक्लूड रहता है, बहुत कम आता है पता है ये कार्ड। ओके, यहाँ पे आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि इस मंथ में जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरी सही नहीं हो पा रही है, वो चीज़ सही नहीं हो रही है, या इस चीज़ में कमी है कुछ, या उस चीज़ में कमी है कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है आपको आर्कएंजल गैब्रियल को याद करना चाहिए। वो आपको एक्चुअल में सपोर्ट करना चाह रहे हैं आपके काम के लिए, और कहीं ना कहीं आपका जो डेडिकेशन है कि कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ क्रिएट करना है मुझे, वो बहुत अच्छा है। और बस इतना याद रखिए लिब्रा कि इंसान के पास जितना कंफर्ट होता जाता है ना, इंसान उतना ज़्यादा अपने काम को छोड़ता जाता है। नहीं समझे? देखिए आपको अच्छे से सिंपल समझाती हूँ। जैसे स्टार्टिंग में अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप बहुत शिद्दत से अपना काम करते हो कि हाँ मुझे कोई चीज़ हासिल करनी है, जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप कुछ हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हो। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके पास कंफर्ट आता जाता है कि हाँ कुछ आप उस चीज़ से अचीव करने लग जाते हो, तो आपका वो जो एफ़र्ट होता है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है इंसान के पास जब कोई नया काम स्टार्ट कर रहा है कोई, या कोई भी चीज़, कि आप कंफर्ट मत ढूंढो, कंफर्ट के लिए काम मत करो, सक्सेस के लिए काम करो, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा इंसान को कंफर्ट मिलता जाता है वो उतना ज़्यादा पीछे होता जाता है।
राइट। जैसे जब आप कोई काम करते हो तो आप बोलते हो बस रेस्ट मिल जाए, बहुत मेहनत है इसमें, बहुत मेहनत है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेहनत कम होने लगती है आपको मन नहीं लगता उस काम में। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपके पास कोई चीज़ का सोर्स नहीं है लेकिन आप फिर भी कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो तो करते रहिए, ठीक है। उसको करना छोड़िए मत। सर्विस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी जैसा भी कर रहे हो, आपको बस ये कहा जा रहा है कि दिल से करिए अपना काम। बाकी नो मैटर इसमें लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, कुछ लोगों को आपकी बातें पसंद आ रही है नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर बस ये करता है कि आप दिल से करो, और जिन लोगों के पास दिल होगा वो आपके काम को समझेंगे आपके मेहनत को समझेंगे कि ऑब्वियसली कि मेहनत कितनी लग रही है आपके आपके काम में, ठीक है। और जिनके पास जिनको नहीं समझना है वो वैसे भी नहीं समझेंगे, वो वैसे भी कमी निकालेंगे। तो बेहतर है कि आप अपने दिल से अपना काम करिए, तभी आप अपने काम से सेटिस्फाई हो पाओगे और आपको ऐसा लगेगा हाँ मैंने आज कुछ अच्छा करा है, ठीक है। बस दिल से अपना काम करिए, ये मत देखिए कि वो चीज़ टर्न आउट कैसे हो रही है, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर थोड़ी, हमारा काम है बस कि हम मेहनत करें, ठीक है। वो चीज़ बन के कैसे, जैसे आप पेंटिंग कर रहे हो तो आपका काम है सिर्फ कलरिंग करना, राइट, कि हाँ आपको पता है इस कलर को इसके साथ मिक्स करना है, ऐसे ऐसे करना है। अब हो सकता है एंड में वो अच्छा उतना ना लगे जितना आपने सोचा था, पर इट्स ओके, आपकी मेहनत लगी है उसमें, राइट। तो बस दिल से करिए, ठीक है। सो यस, यही थी लिब्रा आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय एक्वेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, इसमें कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। वी हैव द मून, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, जैसे एक आपका खुद का कहना है कि मेरा जीवन अच्छा नहीं है, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक बात है कि अच्छा नहीं है मेरा जीवन, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो इस मंथ में आप नहीं कहोगे, क्योंकि ये मंथ काफ़ी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है आपके लिए, ठीक है। इस मंथ में काफ़ी ब्लेस्ड आप फील करोगे। वी हैव द वर्ड फाइनली, जैसे ना कोई साइकिल एंड हो रहा है आपकी लाइफ में जो आपको जिसकी वजह से आप काफ़ी खुश हो, ठीक है। एंड यस, आपको कोई मतलब नहीं होगा इस मंथ में कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे आपके लिए अभी हाल फिलहाल में ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि अरे ये इंसान मेरे पीठ पीछे ये बात कह रहा है, वो इंसान मेरे पीठ पीछे वो बात कह रहा है, अरे इनका तो मैंने साथ दिया था, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। तो ये चीज़ आजकल बहुत आपके साथ हो रही है, लेकिन इस मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद में इतना बिज़ी रहोगे, अपनी खुद की कंपनी इतने खुशी से एंजॉय करोगे कि आपको ये मतलब नहीं होगा कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है मेरे बारे में। और हम कभी भी ना लोगों की बातों को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये मेरे बारे में अच्छा ही कहे, वो मेरे बारे में अच्छा ही कहे। कभी कभी लोग, आपने ये बात सुनी होगी, लोग बड़े ही नाशुक्र होते हैं। लोगों को कोई मतलब नहीं होता कि आपने उनकी कितनी मदद करी है और आपने उनके लिए क्या करा है क्या नहीं करा। लोगों को आपकी बुराई करनी है तो वो कैसे भी करके रहेंगे। अब भले आप उनके लिए अपना जान भी दे दोगे ना, तभी भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, ठीक है। तो आप इन बातों को ज़्यादा मायने मत रखा करिए, ठीक है, इन बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दिया करिए, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि ये मेरे संस्कार कि मैंने किसी के लिए इतनी मदद करी, मैंने किसी के लिए इतना सब कुछ करा, और वो उसके संस्कार है कि उसने उस चीज़ की कदर नहीं करी, राइट। इतना माइंड मत करा करिए किसी भी चीज़ को। द मून का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस मंथ में ये जो इवेंट हो रहा है ये आपको एक्चुअल में रेस्क्यू करा जा रहा है बहुत से सिचुएशंस से, जहाँ पे आप अकेले हो, जहाँ पे आपका सिर्फ अकेलापन है और आप हो, आप स्ट्रगल करते हो अपने इमोशंस के साथ अकेले ही, और एक्चुअल में कोई भी मदद नहीं मिलती आपको, है ना। और शायद आप विश्वास नहीं करते ज़्यादा एंजल्स में और यूनिवर्स में, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में ना एंजल्स बहुत जैसे आपको बार बार एहसास होगा कि हाँ चलो मेरे पास कुछ नहीं है पर मेरे पास बहुत कुछ है। जैसे वो बार बार एंजल्स अपनी प्रेजेंस आपको बताएंगे कि हाँ तुम अकेले नहीं हो, देखो हम तुम्हारे साथ हैं तो वो काफ़ी एक आपको अकेलापन नहीं लगेगा इस मंथ में, ठीक है। एक्वेरियस, मुझे ऐसा भी लगता है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से कि आप खुद की वैल्यू नहीं करते और आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हो लोगों से कि लोग मेरी वैल्यू करें, लेकिन आप खुद की वैल्यू खुद नहीं करते हो, जिसकी वजह से लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना कि दूसरे से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि जब तक हम खुद को प्यार नहीं करते हम दूसरे इंसान को प्यार नहीं दे सकते। वो इंसान दूसरे इंसान को प्यार कर ही नहीं सकता, उसके पास ना कोई कंडीशन होगा तभी वो दूसरे के पास प्यार कर रहा है, दूसरे किसी इंसान से प्यार कर रहा है। एक वो इंसान जो खुद से प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं करता।
कोई कंडीशन है, कुछ ना कुछ वजह है जिसकी वजह से वो सामने वाले से प्यार कर रहा है। वो निस्वार्थ प्यार नहीं कर सकता किसी से जब तक वो खुद से प्यार नहीं करता, यही बात होती है। तो सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप ना खुद के लिए कुछ नहीं करते, हमेशा लोगों के पीछे भागते रहते हो। तो बेहतर है कि खुद के लिए सोचिए, और याद रखिए इतना कि हम अकेलेपन में भी खुशी ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास जब रहते हैं ना, जब हम लोगों के साथ रहते हैं, हम खुश तो रहते हैं, लेकिन वो नहीं होता। आप आई होप समझ पा रहे हो कि जब आप लोगों के साथ रहते हो तो आप वो कुछ और ही बन जाते हो, जब आप अकेले रहते हो तो आप कुछ और ही बन जाते हो, राइट। आप जो खुशी अकेलेपन में ढूंढ सकते हो वो आप लोगों के साथ नहीं ढूंढ सकते, और जो लोगों के साथ खुशियाँ ढूंढ सकते हो वो अकेलेपन में नहीं ढूंढ सकते, और ये दोनों ही बहुत डिफरेंट चीज़ है। आप अकेले रह करके भी खुश रह सकते हो अगर आपको रहने का खुश मन है तो, ठीक है। तो बस यही बात समझने वाली है कि आप जो अकेलापन बार बार महसूस करते हो, इसमें आप खुश भी रह सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको लोगों की, लेकिन आप अकेलेपन में खुशियाँ ढूंढ नहीं रहे हो, वजह ये है। खैर, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है एक्वेरियस। आपका खुद का बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा इस मंथ में दिखेगा कि मैं क्या बिहेव कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मैं क्या बात बोल रहा हूँ या फिर बोल रही हूँ। कई बार ना आपको खुद से बहुत ऑब्जेक्शन होगा कि मैं ये कैसी बातें कह रही हूँ इस इंसान को, मैं ये कैसी बातें कह रहा हूँ इस इंसान को, मैं इतना रूड क्यों हूँ, इतना मैं इतनी ऐसी बातें कैसे कह सकता हूँ किसी को, ये कितना ज़्यादा हर्ट करने वाली बात है जो मैं कह रहा हूँ या फिर कह रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में आपको खुद को नोटिस होगा कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। आपको कई बार खुद से प्रॉब्लम होगी कि आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हो, इतना बुरा किसी से कैसे कह सकते हो। तो ऐसे करके समय समय पर आपको एहसास होगा कि हाँ, मुझे यहाँ पे ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, वहाँ पे मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो ऐसे करके चेंजेस आप खुद के अंदर खुद ही लेके आओगे। जैसे कोई खुद के सामने आईना रख रहा है तो उसको दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है। इतने समय से सिर्फ उसको ये दिख रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन अब वो दिखेगा कि वो खुद क्या कर रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स एक्वेरियस। वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो इस मंथ में अगर हम बात करें कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन कर पाओगे, ठीक है। और देखिए, मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इंसान से ही आप मूव ऑन कर रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सिचुएशन, हम ऐसे सिचुएशन में रह जाते हैं जहाँ पे हमें जिस सिचुएशन से हम निकल के भी नहीं निकल पाते। जैसे होता है ना कि कोई बरसों पुरानी बात थी जिसको आप भूल चुके हो, लेकिन आपको वो बात फिर भी याद है, और जब भी आप सोचते हो आपको बहुत बुरा लगता है, राइट। तो वैसे ही कुछ है आपके साथ भी कि आप किस सिचुएशन में से निकल तो चुके हो, लेकिन आप फिर भी उस सिचुएशन से नहीं निकल पाए हो, और मुझे ऐसा लगता है उससे हीलिंग है, उस चीज़ से आप मूव ऑन कर पाओगे, ठीक है। एंड ये आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी, क्योंकि इसके बाद ही आप एक्चुअल में रियल हैप्पीनेस को समझ पाओगे कि असली खुशी क्या होती है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो इस मंथ में, कुछ नई चीज़ों में आप अपना समय इन्वेस्ट करोगे, कुछ नया स्टार्ट करोगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। 4 नंबर रिपीट हुआ। आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मंथ में, कि मतलब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सपनों का कुछ मतलब नहीं होता, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। लेकिन मैं आपको एक बात कह रही हूँ, एक बात मेरे ध्यान से समझिएगा। मैं ये नहीं बोल रही आपको कि आपको सपने से कुछ बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय और कुछ बहुत नया कुछ पता चल जाएगा, नहीं। आपको जो सपने आते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने सपने में कुछ बहुत डरावनी चीज़ देखी है, तो वो आप ही का फियर है जो आप रियल लाइफ में फेस कर रहे हो। वो आपके ड्रीम के थ्रू आपको आपका सबकॉन्शियस बताने की कोशिश कर रहा है कि इस डर को तुम फेस कर रहे हो और इससे निकलना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो रियलिटी में जिस डर को आप फेस कर रहे हो, अगर वो आपके सपने में भी आ रहा है तो वो आपके लिए डेंजरस हो जाएगा एक समय बाद। तो जो भी चीज़ आप अपने ड्रीम्स में देख रहे हो, एक्चुअल में उसका बहुत महत्व है आपके लाइफ में। तो थोड़ा सा नोटिस करिए कि आप अपने सपनों में क्या देख रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि देखिए, एक जगह पे हीलिंग है, दूसरी जगह पे सेटिस्फैक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में ना जो भी चीज़ें हो रही है उससे आप एक तो हील होगे, दूसरी बात आप ना आगे की तरफ बढ़ पाओगे, ठीक है। जैसे कि आगे बढ़ पाओगे आप। सॉरी, मैं रुक गई थी क्योंकि मैं सोच रही थी मैं क्या बोलूँ। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी आर द वर्ल्ड। आपको कहा जा रहा है एटलीस्ट जो अब आपके साथ है उनके साथ रहिए, उनको समझने की कोशिश करिए और उनसे प्यार करिए, और जो जा चुके हैं उनको जाने दीजिए, जो है उनके साथ
प्यार से रहिए, ठीक है। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है, देखिए आप अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लॉजिक ढूंढ रहे हो हर चीज़ में, है ना। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन की बात सुनिए, अदरवाइज़ फिर आप उन्हीं सारे डिसीजंस को ले रहे हो जो डिसीजंस आपके लिए सही नहीं है। इन दिनों आपके साथ ये बहुत हो रहा होगा एक्वेरियस कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो और वो चीज़ बुरी हो जा रही है। आप कुछ कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ कुछ और ही बन जा रही है, राइट। तो एकदम अपोजिट हो रहा है, जैसा आप सोच रहे हो उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, क्योंकि आप वो डिसीजंस और वो रास्ता नहीं चुन रहे हो जो आपका अंतर्मन आपको कह रहा है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहिए, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को काफ़ी इग्नोर कर रहे हो इन दिनों। इस मंथ में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जैसे रिलीफ मिलेगा, कि जैसे आपके ऊपर ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, और आप ना उसको निभाते निभाते थक चुके हो, एंड फाइनली उस चीज़ से रिलीफ है यहाँ पे। लेट्स सी मोर कार्ड्स। ओ जैसे आपको कहा जा रहा है कि पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, यानी कि ऐसे चेंजेस जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा, ऐसे चेंजेस जो आपके अंदर बदलाव लेकर के आएगा, ठीक है। हो सकता है इस मंथ में आप ये भी सोचो कि मुझे बहुत से चेंजेस लेके आने हैं मेरे मेरे लाइफ में, मुझे खुद के अंदर चेंजेस लेकर के आने हैं। तो काफ़ी जैसे डिसीजंस लोगे आप कि हाँ मुझे ये करना है, एक्शंस लोगे आप, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। इस मंथ में कहीं ना कहीं आपको यही कहा जा रहा है कि आप एक्चुअल में अप्रिशिएट करिए कि आप जितने आगे आ चुके हो, जो कर चुके हो, उन सारी बातों को याद करिए कि आप कितने प्रॉब्लम्स को देखने के बाद आप यहाँ पे आए हो जहाँ पे आप अभी हो, और खुद को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है एक्चुअल में। इसकी वजह से आप और स्ट्रांग महसूस कर पाओगे कि हाँ आप जो आगे होगा वो भी आप हैंडल कर सकते हो, राइट। क्योंकि इन दिनों ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी इतना सफ़र कर लिया, इतना स्ट्रगल कर लिया, और कितना करना है, बार बार स्ट्रगल ही करता रहूँ क्या, या बार बार स्ट्रगल ही करती रहूँ क्या। तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को देखिए, खुद से कितना कुछ सीखने को आपको मिलेगा, राइट। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि सर उठा के जिए, क्योंकि आपको यूनिकॉर्न सपोर्ट कर रहे हैं आपके स्ट्रगल के लिए, कि आपने इतना स्ट्रगल करा है, आपने इतनी मुश्किल से बिल्ड करा है, जो भी आप अभी हो, जो भी आप बन चुके हो अभी, जो भी स्टेबिलिटी है फाइनेंशियली और जो भी चीज़ें हैं वो आपने खुद ही क्रिएट करी है, राइट। तो आपको कहा जा रहा है सर उठा के जिए और लोगों की बातों को माइंड मत करिए। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस मंथ में बस अपने गोल्स के ऊपर फोकस करिए और आगे बढ़ते जाइए, और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो होना लिखा है वो तो होगा ही, राइट। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।